नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेज में स्वागत है। आज आप लोग बैद्यनाथ मिश्र, जिन्हें नागार्जुन कहते हैं, उनके उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। तो बैद्यनाथ मिश्र जो हैं, इनका नागार्जुन उपनाम है। क्या है? उपनाम है। और ये संस्कृत एवं मैथिली भाषा की जो कविताओं की रचना होती थी, उसे यात्री नाम से लिखते थे। किस नाम से लिखते थे? यात्री नाम से लिखते थे। फणीश्वर नाथ रेणु की ही तरह बैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन भी एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। कौन है? एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। पहला उपन्यास है इनका रतिनाथ की चाची। क्या है? रतिनाथ की चाची, जिसकी रचना सन 1948 ईस्वी में हुई है। इस उपन्यास में मिथिलांचल के सामाजिक जीवन पर आधारित नारी शोषण का चित्रण किया गया है। मिथिलांचल का अर्थ है मिथिला, जो बिहार का एक जिला है। उसी जिले के सामाजिक जीवन पर आधारित, जो सामाजिक जीवन होता है उसी पर आधारित नारी का जो शोषण किया गया था, उसी का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट उपन्यास है इनका बलचन्मा। क्या है? बलचन्मा 1952 ईस्वी में। क्या है? 1952 ईस्वी में बलचन्मा इस उपन्यास का नायक है। क्या है? नायक है, जिसे लीड रोल या मुख्य पात्र कहते हैं। इस उपन्यास में बलचन्मा नायक का अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष का चित्रण किया गया है। क्या किया गया है? अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष का चित्रण किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट उपन्यास है नई पौध। इसकी रचना 1953 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1953 ईस्वी में हुई है। और इस उपन्यास में असंगत विवाह एवं जर्जर सामाजिक मान्यताओं का विरोध हुआ है। क्या हुआ है? विरोध हुआ है। असंगत विवाह एवं जर्जर सामाजिक मान्यताओं का विरोध हुआ है। नेक्स्ट उपन्यास है इनका बाबा बटेश्वर नाथ। क्या है? बाबा बटेश्वर नाथ 1954 ईस्वी। इस उपन्यास में बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों द्वारा
किया गया संघर्ष का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है वरुणा के बेटे। क्या है? वरुणा के बेटे 1957 ईस्वी। वरुणा के बेटे। इस उपन्यास में मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा है। क्या है? मिथिला के मछुआरों की संघर्ष की कथा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट दुखमोचन 1957 ईस्वी। हीरक जयंती 1961 ईस्वी। जमनिया का बाबा 1968 ईस्वी। इमरतिया 1968 ईस्वी। पारोट 1975 ईस्वी। गरीबदास 1979 ईस्वी। ये सारे उपन्यास नागार्जुन के हैं। इन उपन्यासों को आप छोटी ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं। जैसे रतिनाथ की चाची कौन थी? रतिनाथ की चाची। उनके साथ कौन थे? बलचन्मा रतिनाथ की चाची, दोनों ने मिलकर एक पौधा लगाया। क्या लगाया? पौधा लगाया, जिसका नाम रखा गया बाबा बटेश्वर नाथ। ठीक है, बटेश्वर नाथ। फिर वरुणा आई, उनके साथ उनका बेटा आया, बेटा दुखमोचन। इसके बाद हीरक जयंती पड़ी। क्या पड़ी? हीरक जयंती पड़ी। फिर जमनिया का बाबा, वो लोग जयंती में जमनिया के बाबा के पास गए, वहाँ इमरतिया मिली। क्या मिली? इमरतिया मिली, परोट और गरीबदास। ठीक है, ये सारे उपन्यास नागार्जुन के हैं। नागार्जुन का एक और उपन्यास है पारो। क्या है? पारो। इसकी रचना इन्होंने 1946 ईस्वी में की थी। किस भाषा में किया था? मैथिली भाषा में। मैथिली भाषा में किया था 1946 ईस्वी में, जिसका हिंदी रूपांतरण हुआ। क्या हुआ? हिंदी रूपांतरण 1975 में हुआ। 75 में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट हैं देवेंद्र सत्यार्थी। कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी, जिनके उपन्यास हैं रथ के पहिए 1953 ईस्वी। इसी उपन्यास में रथ के पहिए नामक उपन्यास में मध्य प्रदेश के क्या है? मध्य प्रदेश के गौण जातियों, कौन? गौण जातियों के संघर्ष की कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है। कठपुतली 1954 ईस्वी। इस उपन्यास में नाटक व रंगमंच से जुड़े कलाकारों की साधना का चित्रण किया गया है। या ये उपन्यास नाटक व रंगमंच से जुड़े कलाकार की जो साधना होती है उसी पर आधारित है। ब्रह्मपुत्र 1956 ईस्वी।
ब्रह्मपुत्र नामक उपन्यास में ब्रह्मपुत्र के माजुली द्वीप और दिसांग मुख के निवासियों की संघर्ष की कथा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट उपन्यास इनका आता है जो कई पेपर में पूछा गया है, दूधगांच। क्या है? दूधगांच, जिसकी रचना सन 1958 ईस्वी में हुई है। इस उपन्यास में संगीत और संगीतकार के जीवन के संघर्ष की कथा है। क्या है? जीवन संघर्ष की कथा है। यह कथा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कथा कहो उर्वशी, 1961 ईस्वी। ये उपन्यास मूर्तिकार की संवेदना और साधना का अंकन है। क्या है? मूर्तिकार की संवेदना और साधना का अंकन किया गया है। तेरी कसम सतलुज, इसकी रचना 1988 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1988 ईस्वी में हुई है। सत्यार्थी जी के 3 उपन्यास हैं। कौन कौन? सत्यार्थी जी के 3 उपन्यास हैं, कठपुतली, दूधगांच, कथा कहो उर्वशी, कथा कहो उर्वशी। ये तीनों उपन्यास कला जगत को समर्पित हैं। किसको समर्पित हैं? कला जगत को समर्पित उपन्यास हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि सत्यार्थी के कौन से 3 उपन्यास कला जगत को समर्पित हैं, तो आंसर हो जाएगा कठपुतली, दूधगांच, कथा कहो उर्वशी।